एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, दिन है मंडे का और सुबह के 5 बजे हैं। तो ये आज है सावन का पहला सोमवार। तो यहाँ पे अभी मैं उठ के, ऐसे तो गैस वगैरह जो है रात को मैंने क्लीन कर ही दी थी, पूरा किचन क्लीन कर लिया था। स्टैंड भी देखिए रात को धुल के रख लिए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है गैस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया और स्लैब को भी पोंछ दिया था। और अब बर्तन जो है ना, ये स्टैंड वगैरह रात को धुल के रखे थे तो ये लगा रही हूँ। और आज जैसे कि पहला सोमवार है तो आज है व्रत। तो आज जो है नहा धो के ही खाना बनेगा और हमारा और इनका तो व्रत है। बट बच्चे भी बोल रहे थे कि आशी भी बोल रही थी मतलब व्रत रहना है। लेकिन मैंने कहा कि अब क्या, मतलब स्कूल जाते हैं ना बच्चे तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब ठीक है, टिफ़िन में आलू लेके जाएंगे, मखाने या पीनट कुछ भी लेके जाएंगे, फिर भूख लग जाती है। जैसे हम लोग का तो ये है कि सुबह हम लोग आलू खा लेते हैं या मखाने या कुछ भी खा लिया, फिर सीधा रात को ही खाते हैं। तो इसीलिए फिर आशी को मैंने मना कर दिया। और उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे आलू तो चढ़ा दिए हैं, बस आलू चढ़ा दिए हैं, बाकी सब नहा धो के ही करूँगी। और आज व्रत है तो इसीलिए बॉटल्स वगैरह भी मैं सबकी ही धुल रही हूँ, सारी जितनी भी घर में यूज़ होती हैं, आशी की या इशी की और जो मेरी है इनकी है। क्योंकि क्या रहता है ना, डेली में यूज़ होती है तो अन्न के हाथ से आटे वाटे के हाथ छू लेते हैं। तो अब आज व्रत में हमारे अन्न तो बनता नहीं है, मतलब आटा वगैरह नहीं यूज़ होता है, बस फलाहार ही होता है। जैसे कि आलू खा लिया, साबूदाना खा लिया या कुट्टू वगैरह खाना है तो खा लेते हैं। तो ये अन्न के हाथों छुई जाती है सब कुछ इधर उधर, तो इसलिए मैं सोचा कि पहले मैं ये धो लेती हूँ। और आलू कच्चे थे तो मैंने आलू ऐसे ही चढ़ा दिए, बाकी अभी मैं कुछ नहीं छूऊंगी, बस गैस बंद करके चली जाऊंगी नहाने। तो ये रहेगा ना कि नहा के आऊँगी तो तब तक आलू तो कम से कम उबले मिलेंगे, क्योंकि आशी और इशी दोनों को स्कूल जाना था तो इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी करना है। और इनको भी आज जल्दी ही निकलना है, तो पूरा व्रत का जो है बनाना है। अगर ये नहीं चाहते, ये थोड़ा लेट जाते तो भी ठीक रहता, तो मैं क्या करती, बच्चों का पहले बना देती ऐसे ही, फिर नहा धो के अपना दोनों का आराम से बना लेती। लेकिन अभी इनको भी आज बच्चों के साथ में ही, मतलब 8 बजे निकल जाएंगे। जैसे ही आशी को छोड़ के आएंगे वैसे ही उसके बाद अपना भी चले जाएंगे। तो बॉटल्स वगैरह धो दी थी, अब फटाफट से मैं यहाँ पे ब्रश करके नहा लेती हूँ। बहुत से लोग, मुझे लगता है कि व्रत में जो है ना ये बॉटल्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, शायद से ग्लास यूज़ करते हैं। और चाय वगैरह भी पीते हैं तो वो भी जैसे कांच के कप में नहीं पीते हैं, स्टील के गिलास में पीते हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैंने कई लोगों से सुना है। तो मैं वही कह रही थी, लेकिन हम लोग क्या है कि एक मतलब बॉटल भर लेते हैं पूरा दिन, क्योंकि गर्मी भी इतनी है। ग्लास ग्लास में पता नहीं चलता, ऐसा बॉटल क्या है, 2-4 बॉटल कम से कम पता चल जाता है कि हाँ ये आज दिन में 4 बॉटल ख़त्म कर ली है, या 3 या 5, जो भी जब जब ख़त्म होती है तो पता चलता रहता है। तो इसीलिए बॉटल्स ज़्यादा सही रहती हैं। और बस मैंने फटाफट से अपना नहा धो लिया था और उधर का डोर खोल दिया था, और थोड़ा सा पानी वगैरह डालना था पेड़ों में तो डाल दिया है। बाकी आजकल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है। और बस आलू उबल गए थे तो वो मैंने आलू निकाल के भी रख दिए हैं, तब तक के ठंडे होंगे। तो अभी देखिए पूजा तो आज अच्छे से करनी है, तो अभी मैं सिर्फ यह है कि नहा लिया है तो भगवान जी का मंदिर खोल दे रही हूँ और लाइट जला दी है। वरना ये काम डेली का सुबह आशी का है, क्योंकि सबसे पहले डेली में आशी सबसे पहले नहाती है, क्योंकि वो स्कूल के लिए तैयार होती है ना। तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि भगवान जी की लाइट खोल दो, हाथ जोड़ लो और मंदिर खोल दो, तो फिर वो करके जाती है। तो आज तो मैंने ही सबसे पहले नहा लिया है तो मैंने ही खोल दिया है। बाकी पूजा जो है बहुत आराम से बाद में करेंगे जब ये लोग सब चले जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैं व्रत का बना रही हूँ। तो व्रत में हमारे यहाँ फिक्स है, सुबह के टाइम पे पीनट होती है, मखाने होते हैं और आलू होते हैं। बाकी ये पापड़ पर जो बाहर मिलते हैं या फिर और चीज़ें पता नहीं क्या बनती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि देखिए मखाने
तो देखिए अच्छे माने जाते हैं, मतलब मखाने तो में कुछ मिला नहीं हो सकता, ऐसा है। और पीनट में भी ऐसा है कि कुछ मिला नहीं हो सकता। अब ये है पापड़ वापड़ जो बनाए जाते हैं वो कहाँ कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो इस वजह से हम लोग पापड़ वापड़ ये सब कुछ नहीं खाते, बस सिंपल सा ही व्रत रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं करते हैं। देखिए यहाँ पे बस मैंने पीनट को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया एक बार, क्योंकि अब धो तो सकते नहीं हैं और व्रत में क्या है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े से अच्छे से पोंछ ली है ताकि ऊपर जो भी कुछ गंदगी वगैरह हो तो साफ़ हो जाए। और ये कल जो है मैंने मखाना का एक पैकेट भी मंगा लिया था नया, बाकी रखे हुए थे, लेकिन अभी क्या है वो ऐसा डेली में छूती रहती हूँ, तो फिर ये अलग से एक पैकेट मंगा लिया था। और जो मेरा व्रत के पैकेट्स हैं जैसे चाय का और ये सारे हैं ना, ये अलग ही डब्बे में रखती हूँ, तो वो भी मैंने डब्बे से निकाल के पैकेट बाहर रख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे पीनट भून ली है पहले घी में, और उसी घी में मैंने यहाँ पे मखाने भी डाल दिए हैं। तो मखाने बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे ऐसे भूनते रहेंगे, और ये कढ़ाई में मखाने बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। अगर आप इसको धीमे पे छोड़ देते हैं ना तो फिर ये जलते नहीं हैं, बस ये है कि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर तेज़ आंच पे मखाने करो ना तो फिर क्या होता है कि अंदर से वो मतलब ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहते, ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से ना वैसे रहते हैं, मतलब सीले सीले से। तो इसीलिए धीमी धीमी आंच पे ऐसे भूनते रहते हैं। मैं बीच बीच में चलाती जा रही थी, और तब तक ही जो है मैंने यहाँ पे आलू भी छील लिए, तो यही था, इसीलिए मैंने आलू पहले ही चढ़ा लिए थे, क्योंकि आलू इतनी देर में ठंडे हो गए और छिल गए। तो यहाँ पे अब दो जो चीज़ें तो मैंने कर ली हैं, बस आलू बनाने हैं। तो मैंने सोचा 6 बज गया था तो पहले आशी को उठा लेते हैं, जब तक ये अपना तैयार वगैरह होएंगी तो फिर जो है मेरा खाना भी मतलब लंच बॉक्स भी बन जाएगा। तो आशी को उठाया और इशी को मैं उठाने गई थी, लेकिन कल इशी को थोड़ा सा कोल्ड सा लग रहा था, तो फिर उनके पापा बोलने लगे कि उसको रहने दो आज, क्योंकि एक दिन आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर जाएगी तो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फिर वो उठी नहीं, वो आज नहीं जा रही है। तो आलू बना लिए थे सिंपल से, बस इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला है, घी में जीरा डाल दिया है और सेंधा नमक डाल दिया है, क्योंकि आज ना हरी मिर्च थी नहीं और धनिया भी अभी थी नहीं, अभी मंगाना है, क्योंकि मंदिर में जब अभी पूजा करनी है तो बेलपत्र वगैरह सब फूल चाहिए, तो उसी के साथ में अभी सामान मंगाऊंगी ना ऑनलाइन, तो फिर हरी मिर्च और धनिया मंगा लेंगे। लेकिन अभी बच्चों को वैसे भी वो ज़रूरत नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ धनिया जीरा और सेंधा नमक डाल के आलू बना दिए हैं। और लाल मिर्च जो है व्रत में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च यूज़ करती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने इन लोग के लंच बॉक्स के लिए पूड़ी बना ली थी, बस मतलब 10-12 पूड़ी बनाई थी, तो अगर होगा तो दोपहर में भी खा लेंगे, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए पूड़ी बन गई थी। लंच पैक हो गया था आशी का, क्योंकि आशी ही जा रही है, ईशी नहीं जा रही है अभी, तो बस आशी तैयार है। तो यहाँ पे इनकी कर देती हूँ मैं चोटी। और अभी मैंने भी बाल खोल लिए हैं, क्योंकि जब तक किचन में काम कर रही थी तब तक ही बंद मतलब मैंने बांध के रखे थे, और मैंने आज गाउन से लपेटा हुआ था अपना जो नाइटी थी ना ब्लू कलर की जो मैं पहले पहनती थी। एक्चुअली क्यों मैंने लपेटा था वो इसलिए कि अभी कल मेहंदी लगाई थी ना परसों, तो बाल धुले थे, और जब आप उसके तेल लगाने के बाद भी वैसे बाल धुलो ना शैम्पू से तो भी मेहंदी का कलर निकलता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा टावल में करूँगी तो कहीं टावल में वो ऐसे दाग लग जाएगा, तो ये डार्क कलर का था ही, और अब मैं उसको ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा इसको ही लपेट लेती हूँ, तो इससे मतलब पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये भी खोल दिया है, और आशी का भी चोटी हो गई है, और आशी को तैयार कर दिया है। आशी चली गई स्कूल, और मैं इनको बोल रही थी कि आते वक्त जो है फ्रूट्स लेके आइएगा, क्योंकि फ्रूट्स नहीं है, और आज अभी चढ़ाने भी है ना भगवान जी को घर पे, तो इसलिए मैं बोल रही थी, तो उन्होंने बोला ठीक है लेके आऊँगा। और तो यहाँ पे ना ईशी भी उठ गई हैं, और आज इसी को तो मैं ज़रूर से भेजती, लेकिन ना सुबह बस सो रही थी और थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड था, तो बस पापा ने मना कर दिया। तो एक बार अगर बच्चों को ना कोई अगर मना कर देना तो फिर बच्चे और वो हो जाते हैं, तो उन्होंने जैसे ही बोला कि रहने दो आज, कहाँ मतलब उसकी तबीयत और ना ख़राब हो जाए, तो बस उसका मन वो हो गया, अब बस नाटक करने लगी कि नहीं नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना नहीं जाना।
तो फिर करके नहीं गई। हालांकि ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस हल्का सा कल ठीक है कोल्ड वगैरह लग रहा था, तो इसी वजह से बस अभी मैंने ना यहाँ पे सोफे के कवर भी आज निकाल दिए हैं, क्योंकि ना व्रत है तो डेली में उसी पे ही, और पता नहीं आदत सी हो गई है कि सोचती हूँ नीचे बैठ के खाएंगे ज़मीन में, पर होता है यही है कि सोफे पे बैठ जाते हैं हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए। तो फिर जैसे व्रत में भी अब अन्न वन्न का रहता है, तो मैंने कहा चलो आज ना अभी ये सोफे कवर निकाल देती हूँ, कि पहले नहीं धुले थे तो वो भी धुलने के लिए डाल दिए थे। और अब यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ। तैयारी क्या, चूड़ी ये भेजी थी निक्की ने ऑनलाइन, तो ये मीशो से आई है और अच्छी है, लेकिन मैंने बस थोड़ी देर पहनी तब मुझे पता चला कि ये अच्छी क्यों नहीं है। मतलब डिज़ाइन अच्छी लग रही है पर ये फंस बहुत रही थी कपड़ों में, और कपड़े मतलब धागे धागे से निकल रहे थे मेरे सूट के। और सूट तो मैंने पहन ही लिया है, थोड़ा सा ग्रीन है कलर है ये, मतलब प्रॉपर पूरा ग्रीन नहीं है पर हाँ ग्रीन है। तो इस तरह से देखिए ये अच्छी लग रही है, सुंदर है, लेकिन ये ना फंस रही है सूट में, कपड़े में फंस रही हैं। तो किसी भी कपड़े में फंस जाती है ना तो फिर धागा निकल जाता है। हालांकि अभी तक पहन के रखी है मैंने, सोच रही हूँ कि कड़े कड़े ये जो अभी मतलब निकाल देती हूँ, जो अभी आए ये लिए आए थे अभी ऑनलाइन लिए हैं। बाकी जो हाँ चूड़ी अभी घर पे जो रखी थी वो पहनी है, तो वो ही पहने रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तब तक कि ये भी आ गए थे, और मैंने बाल वाल भी कॉम वॉम कर लिए हैं और तैयार हो गई थी सिंदूर वगैरह लगा के। और उसके बाद में ये फ्रूट्स भी लेके आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स धुल के रख दिए हैं। और यहाँ इशी ने चला दिए हैं भजन। हालांकि वो कुछ और चलाने वाली थी, क्योंकि इन लोग की इसका यही है, सुबह से उठ के टीवी देखने लग जाती है। तो वहीं पे मैंने कहा नहीं आज जो है ना पहला दिन है, सोमवार है तो सावन का, तो यहाँ पे भगवान जी के भजन चलेंगे, तो इसीलिए फिर यहाँ पे ये चला दिए थे मैंने। और मंदिर की मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो अब जैसे कि मतलब सावन है, और जब भी फेस्टिवल आता है तभी ऐसा होता है कि पूरा अच्छे से क्लीनिंग वगैरह मंदिर की हो पाती है। तो मैं सोचा मैं कर लेती हूँ, और डेली में तो फिर इतना प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो भी नहीं पाती है, बस नीचे नीचे ही हो पाती है थोड़ी बहुत। सारे भगवान जी हटा के मैंने कपड़ा भी जो बिछा था वो भी हटा दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गंदा सा हो गया था। और धुला एक नया अलग से कपड़ा रखा था मेरे पास, तो वो जो है मैंने बिछा दिया है। और तब तक कि यहाँ पे देखिए इशी भी तैयार होके आ गई है, मतलब नहा के आ गई है। आज इसने खुद ही नहा लिया था, क्योंकि मैंने कहा मैं पूजा करने जा रही हूँ तो मैं तुम्हें बाद में नहलाऊंगी, लेकिन क्या है उनको भी पूजा करनी थी मेरे साथ। और मतलब कपड़े भी अच्छे पहनने थे, क्योंकि बोल रही है कि आपने जो है सूट पहना है तो मैं भी लहंगा पहनूंगी। पहले तो लहंगा की ज़िद कर रही थी कि लहंगा निकालो मेरा, तो मैं लहंगा पहनूंगी क्योंकि आज पूजा है, तो आपने भी सूट पहना है इसलिए मैं लहंगा पहनूंगी। फिर मैं कहा लहंगा वगैरह नहीं, अभी मतलब लहंगा है जो है नवरात्र वगैरह में पहनना, अभी ऐसे ही नॉर्मल फ्रॉक वगैरह पहन लो। तो ये फिर ढूंढ के निकाली है अलमारी से, तो फिर अपने आप ही वही बंद करवाने आई थी, पीछे से बंद नहीं कर पा रही थी, तो अपने आप आज तैयार हो गई। और तब तक जब तक मैंने मंदिर साफ़ किया, पूजा की तैयारी करी और ये सब करा, तब तक ही यहाँ पे देखिए ये सोफे के कवर धुल गए थे, तो इनको भी फैला दिया मैंने। और जो बड़े बड़े कुशन कवर थे मैंने अंदर ऐसे ही बेड पर डाल दिया था, क्योंकि बाहर जगह ही नहीं हो रही थी, तो मैंने अंदर डाल दिए थे। गीले नहीं है, बिल्कुल सूख गए हैं, बस ये है कि हल्की सी हवा लगना है, मशीन में अच्छे से सूख जाते हैं, बस हवा लगनी थी, तो बाकी बस वो डाल दिया। और यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है, और अब मैंने भोग भी निकाल लिया। तो भोग में ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, क्योंकि ये नए नए पैकेट रखे हुए थे, तो मैं सोचा यही रख देती हूँ, बाकी फ्रूट्स रख दिए हैं। और चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पे पूजा। और अभी भजन मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि भजन के साथ साथ में पूजा सही से हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे देखिए शिव जी को मैंने निकाल लिया है अलग से कटोरी में, और बेलपत्र मंगाई थी तो उस पर मैंने ना टीका लगा लिया है, चंदन, लाल चंदन होता है ना, उसी का टीका लगा लिया। और इसमें ना बेलपत्र बहुत ख़राब थी, बहुत मुश्किल से साबुत साबुत थोड़ी बहुत मिली है, बाकी कहीं से पत्ता कटा है, कहीं से कुछ है, तो कटा पत्ता या फिर जो ख़राब पत्ता होता है उसको नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने अच्छे से जो भी थी वो निकाल के उन पे ऐसे यहाँ पे टीका लगा के फिर करेंगे अभी अपना। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे तो भगवान जी की जिसमें मैं शिव जी रखती हूँ वो छोटी कटोरी थी, पर यहाँ पे बड़ी कटोरी में मैंने रख दिया था, अच्छे से जल चढ़ गया है। और उसके बाद में फूल और दूध वगैरह ये घर पे नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर मैंने ना जल चढ़ा दिया था, उसमें गंगा जल डाल दिया, थोड़े से तिल डाल दिए थे। और अब बेलपत्र और फूल सब जगह मतलब फूल जो है चढ़ा दिए थे। और अभी ये शिव जी ऐसे रखे नहीं रहेंगे, मैं उनको ना वापस से इसमें से निकाल के वापस रख दूंगी, क्योंकि शिव जी के जैसे मंदिर अंदर में भी जाओ तो पानी जो है वो जो जल चढ़ता है वो निकलता रहता है ना, भरा नहीं रहता है उनके ऊपर। तो ऐसे भरा नहीं रखना है, जब भी घर में करना है उनको ना खाली कर लेना होता है, मतलब आप चढ़ा के फिर उनको जो है खाली करके जल अलग रख दो और बाकी कर लो। तो यहाँ पे पूजा मतलब चालीसा पढ़ ली थी, अब कर रही हूँ मैं आरती। पूजा हो गई है और शिव जी को मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ये बेलपत्र जल अभी डाल देंगे पेड़ों में। और आज इसी ने भी ये देखिए ड्रेस पहनी है ग्रीन कलर। कह रही आज पूजा है तो मुझे फ्रॉक पहननी है। और बाल सही किए नहीं है अभी तक, नहा के आ चुकी है। और ये खुला हुआ है पिन पीछे से। बोलो हैप्पी सावन, पहला सोमवार की तेरे शुभकामनाएं। पहले सोमवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बस टीवी देखना इसलिए तुमने छुट्टी करी है ना। मैंने बोला था पापा को जाने दो, पापा है नहीं नहीं आज तबीयत खराब हो जाएगी, जाएगी तो जाएगी। और यहाँ देखे टीवी चला के बैठ गई फिर से, बस टीवी चलाना है। हैं आज भगवान का दिन है, भजन चलाना है। भजन चलाओ, भजन चलाओ, भजन। अभी भजन ही चल रहे थे, बस अब ये इन्होंने रिमोट ले लिया और ये देखिए ये चला दिया जी। उसके बाद नाश्ता किया, वही पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी ये टाइम है शाम का, तो शाम को यहाँ पे सिंपल सी बन रही है साबूदाना की खिचड़ी। तो व्रत में हमारा यही फिक्स है, हम लोग अलग अलग तरीके की पूड़ी या कुछ जैसे समा के चावल ये सब नहीं खाते हैं, साबूदाना खा लेते हैं इस तरह से तहरी बना के। और कभी कभी मन करता है तो ये कुट्टू के पकौड़े बनवा लेते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। अब जिस सिंपल सी मैंने हम लोगों ने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी और खा ली थी। उसके बाद ये शाम को कपड़े सारे उतार के रखे थे, तो अब सारा कुछ निपट गया, तो सोचा कि इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, बेड पे पड़े हैं। और अभी देखिए सुबह के कवर ना मैं फोल्ड करके ही रख रही हूँ, तो कल सुबह बिछाऊंगी, क्योंकि अभी सब बैठे हुए हैं, अब फिर हटाएंगे तो इससे अच्छा है कि सुबह जब ये लोग सब स्कूल चले जाते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, तब आराम से अपना बिछ जाता है, सही रहता है। और मैं साथ साथ में देखिए कुछ न काम कर रही हूँ और कुछ टीवी भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चला दी थी गट्टा कुश्ती, एक मूवी है और मतलब अच्छी है, फ़नी मूवी है, हस्बैंड वाइफ की है। तो वही मैं अंदर से देख रही थी, क्योंकि एक उसका सीरीज़ मतलब पार्ट देख लिया है, एक फर्स्ट वाला, अभी सेकंड पार्ट चलाया था इन्होंने, तो वही देख रही थी। बहुत मस्त है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा कि कैसी लगी। है तो वो साउथ इंडियन, लेकिन हाँ हिंदी में डब है, और लेकिन अच्छी है, मस्त है, हंसी आती है और मतलब अच्छी है, तो इसीलिए फिर वही मैं देखती जा रही थी अंदर से। क्योंकि मेरा तो ऐसे ही रहता है, काम करते करते मैं टीवी भी देखती रहती हूँ, प्रॉपर बैठ के नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।